हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सुमन रोशन सनी व्लॉग्स। वही सुबह का समय, वही रूटीन, सुबह सुबह का यही काम रहता है। हालांकि ज़्यादातर काम इस समय तक कंप्लीट हो जाता है। अभी केवल नाश्ता बनाने का काम बाकी रहता है। अब बेडशीट मैं अभी दूसरा वाला डाल रही हूँ। हालांकि यही बेडशीट मैंने कल भी डाला था, पर इसको धूप में डालने के बाद मैं इसको अंदर रख दिया था, क्योंकि रात में बारिश हुआ है तो बच्चे जब गंदा पैर लेके ऊपर आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको धूप में डाल दिया था। अभी तेज़ धूप हो रहा, गर्मी भी उतना ही हो रहा है। रात में अचानक से बारिश हुआ है। अब बारिश भी इतना ज़्यादा हुआ है कि अचानक से मौसम ठंडा हो गया है। अब मेरा पीयूष लड़के का कंबल भी निकल चुका था। हालांकि कंबल निकला रहता है, पर गर्मी रहता है तो मतलब कि बाहर नहीं लेके जाते ओढ़ने के लिए। लड़के का पास में रहता है, पीयूष नहीं लेता है। पीयूष चादर ले लेता है। रात में दोनों का कंबल निकल गया था। सच बताऊँ तो मुझे भी ठंड लग रहा था, क्योंकि रात में मैं पतला चादर लेके सोती हूँ, तो उससे जैसे ठंड लगता है। कंबल का ज़रूरी रात में लग रहा था, पर कंबल मैंने निकाला नहीं है। फिर से सुबह से वही गर्मी शुरू हो गया। रात में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, पर अभी गर्मी लग रहा है। एक तो काम करो तो वैसे भी गर्मी लगता है, फिर भी गर्मी है भी आज बताऊँ तो। तभी मैंने बाल कंघी किया नहीं है, थोड़ी देर के लिए खुला कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह पसीना में जब रहते हैं तो एक अजीब सा महक हो जाता है। इसलिए मैं सुबह सुबह रोज़ खुला कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे काम करती हूँ तो। तभी मैं बेडशीट सही कर रही हूँ तो थोड़ी देर के लिए खुला कर रही हूँ। पंखा चालू है तो थोड़ा सा हवा लग जाएगा, उसके बाद कंघी करूँगी। क्योंकि पहले मुझे पूजा करना, पूजा नहीं हुआ है। उससे पहले बेडशीट दोनों रूम का मैं डाल दूँगी। उसका भी नहीं डला हुआ, इसका भी नहीं डला है, दोनों का डाल दूँगी। उसके बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि सब काम कंप्लीट करने के बाद पूजा करो तो पूजा करने में मन लगता है। अब वैसे ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहता है। जैसे लकी पूजा कर देता है, आरती हो गया है मंदिर का, उसके बाद मुझे केवल पाठ करना है और थोड़ा बहुत जैसे तैयारी मैं कर देती हूँ। सुबह फूल तोड़ के मैं रख देती हूँ। फूल तोड़ने का काम मेरा रहता है। थोड़ा बहुत लकी हेल्प करवा देता, पीयूष नहीं करवाता है, क्योंकि पीयूष घर में नहीं रहता। सुबह 6:30 बजे जो जाता है, नहा धोआ के जो 6 बजे उठता है, उसके बाद नहाना धोआना उसका होता है, उसके बाद वो चला जाता है। तो घर में रहेगा तब हेल्प करवाएगा। अभी आएगा तो वो पूरा थक के आएगा, क्योंकि गर्मी में वैसे भी दूर जाता है तो साइकिल चलाते चलाते थक जाता है। अभी आने वाला है 8 साढ़े 8 बजे के बीच में वो आता है, तो आने के बाद थोड़ी देर आराम करता है, उसके बाद वो भी पाठ करता है। कोचिंग से आने के बाद वहीं का बात बता रहा है। मस्ती करते करते जाता है, तीनों साथ में जाता है, क्योंकि इसका रुचि दीदी भी जाती है, उसका दोस्त भी जाता है, तीनों साथ में जाते हैं। तो अभी खाटू श्याम मंदिर भी जाके आया है। वो लोग पहले आ जाते हैं, ये पीछे से खाटू श्याम मंदिर जाता है। तो वहीं का ये कहानी बता रहा है।
थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रही थी कि गर्मी हो रहा है, हालांकि मुझे देख के आपको लग भी रहा होगा गर्मी हो रहा है, लक्की को देख के भी लग रहा होगा, पर पीयूष को देख के नहीं लग रहा है कि गर्मी लग रहा है। मेरे घर में सबको गर्मी लगता है। पीयूष को ये है कि इसको तैयार होकर रहना ज़रूरी है, कितना भी गर्मी रही या फिर ठंड रही है, अपना तैयार होकर रहता है। अभी जैसे ये टी शर्ट दिन भर नहीं पहनेगा, पर कोचिंग जब जाता है तब पहन के जाता है। फिर शाम के समय जैसे 4 बजे जाता है ट्यूशन, उस समय पहन लेता है। घर में रहता है तो हाफ टी शर्ट पहन लेता है। पर मेरे यहाँ पीयूष को कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये सेंडो गंजी में रहता है। लकी तो फिर भी रह लेता है, पर पीयूष कभी नहीं रहता। इसके पापा भी रह लेते हैं। ना ही हाफ पैंट पहनता है, बहुत कम हाफ पैंट पहनता है। जैसे शाम के समय पहन लेता है, या फिर सुबह सुबह जैसे घर में रहेगा तो थोड़ी देर के लिए पहन लेगा। पर दिन भर ये हाफ पैंट में नहीं रहता, बाहर नहीं जाता हाफ पैंट पहन। यहाँ का हो गया, अब उस रूम में चलते हैं। उस रूम का भी मैं बेडशीट दूसरा वाला डाल दूँगी। हालांकि वीडियो जैसे लेट से बनता है, वो वाला वीडियो जो देखा आपने उस चैनल पे, वो संडे का वीडियो है। उसके बाद ये वीडियो बना हुआ है, 3-4 दिन बाद का वीडियो बना हुआ है। तो वो वाला बेडशीट तो मैंने वही डाल दिया है धूप दिखा के, पर इसका मैंने चेंज कर दिया है। क्या कि थोड़ा सा भी गंदा हो जाता तो एक मन में हो जाता है। आजकल रेगुलर वीडियो शूट नहीं हो पाता है। ऐसे तो मैंने नियम बना लिया है, एक दिन इस चैनल पे जाता है, एक दिन उस चैनल पे जाता है, दोनों में जैसे एक दिन का गैप रहता है। रेगुलर नहीं हो पाता है। फिर अच्छे से व्यूज आता है हर वीडियो में तो अच्छा भी लगता है, बनाने का मन भी करता है। उतना अच्छा व्यूज नहीं आता तो फिर मैंने ये रूटीन बना लिया है, एक दिन इस पे जाएगा, एक दिन उस पे जाएगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ जैसे हफ्ता में एक लाइव इस पे करूँगी, एक लाइव उस पे कर दूँगी, ऐसे कर लूँगी। रोज़ रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, पर हफ्ता में सोच रही हूँ कर लूँगी। 2 दिन पहले मैंने उस पे लाइव किया था, पुराना वाला जो चैनल है रिया फैमिली वाला, उस पे 2 दिन पहले किया है। और उससे 2 दिन पहले शायद मैंने इस पे किया था। पर मैंने ये रूटीन बनाया है कि हफ्ता में एक बार लाइव ज़रूर करूँगी। क्या कि इसमें तो उतना अच्छे से नहीं है, पर उसमें अच्छा लगता है। क्या कि सब कोई आते हैं, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, लाइव करने का मन भी करता है। और जब लाइव लगा के बैठ जब कोई नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये रूटीन है कि मैं हमेशा अपना जैसे चैनल है तो मैं अपना ही सब कुछ डालती हूँ, किसी और का उठा के मुझे डालने का आदत नहीं है। ना ही कभी आपने देखा होगा मेरा कोई दोनों चैनल पे कभी किसी का मैंने उठा के नहीं डाला, मैं अपना डालती हूँ। व्यूज़ के लिए कुछ भी कर लो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं करती हूँ। ना ही मुझे अच्छा लगता है। मतलब कि कुछ दिन के लिए 1-2 वीडियो हम किसी का डाल भी देंगे, बाई चांस वायरल भी हो जाएगा, पर कितना दिन के लिए है। इससे अच्छा तो अपना मेहनत करके जो बनाऊँगी, जो कमाऊँगी वही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे जो अपनी मेहनत से मिलता है वही अच्छा भी लगता है। दूसरे की मेहनत से मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का चाहिए। ना ही मैं कभी किसी से माँगती हूँ। एक होता है लाइव लगाने के बाद सब कोई बोलते हैं कि मेंबरशिप ले लीजिए, पर मैं कभी किसी को नहीं बोलती हूँ। नहीं भई, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। हाँ, कोई लेता है उसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं लेते हैं, आ जाते होंगे 1-2, पर मैं बोलती नहीं हूँ कभी भी। अपना मर्ज़ी से जो लेते हैं उनको मैं मना नहीं करती हूँ। बाद में मुझे पता चलता है, पहले पता भी नहीं चलता है। मैं कभी किसी को बोलती नहीं हूँ कि भई मेरा मेंबरशिप लीजिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब बहुत सारी बातें आप सबसे हो गई है, अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करती हूँ। लक्की ने दूध पी लिया है, अभी पीयूष के लिए रखा हुआ है, तो पीयूष के लिए थोड़ा दूध मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पीता है। थोड़ा सा दूध मैंने उसको दे दिया, बाकी का जो बचा वो गिलास में निकाल के रख दिया है। और ठंडा करने के लिए मैंने इतना बड़ा पतीला में डाला है, क्योंकि रात का दूध रहता है, अभी दूध आएगा, अभी आया नहीं है। रात वाला पीयूष लकी पी लेते हैं। पीयूष नौटंकी करता है, लकी तो अपना से लेके पी लेता है। उसको निकाल के मैं कभी नहीं देती हूँ। हालांकि सुबह दूध गर्म करता भी वही है, गर्म करके अपने लिए निकाल लेता है, भैया का गर्म करके छोड़ देता है। अभी मैं नाश्ता का तैयारी करूँगी। नाश्ता में मुझे बनाना है इडली। हालांकि मैंने सूजी को भिगो के छोड़ दिया है, तभी केवल बनाना है। दाल बनाऊँगी, साथ में इडली बना दूँगी, दोनों चटनी भी बनाऊँगी। चटनी के लिए भी दाल मैंने भिगो दिया है।
मैं केवल चना दाल का चटनी बनाती हूँ, बहुत बार मैंने आपको दिखाया है। चना दाल ले लिया है, उसमें सूखा वाला जो लाल मिर्च होता है वो डाल देती हूँ, अगर सूखा नहीं रहता तो फिर हरा वाला डाल देती हूँ। खट्टा के लिए दही डाल देती हूँ, नींबू भी डाल सकते हैं पर मैं ज़्यादातर दही डालती हूँ। उसमें पानी डालने का फिर ज़रूरी नहीं रहता है। दाल पीसने के बाद अभी मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। कड़ी पत्ता सबसे ज़रूरी होता है, जो मेरा फेवरेट है। हरी मिर्ची भी ले लिया, कड़ी पत्ता भी ले लिया है। तेल गर्म होने के बाद पहले मैंने राई डाला, राई डालने के बाद भी ढक्कन लगा दिया। उसके बाद अभी कड़ी पत्ता हरी मिर्ची डाला है, क्योंकि जो भी तेल में गर्म में डालो तो उछलता है। मेरे घर में इडली बहुत बनता है, 15-20 दिन में एक बार मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में यही एक चीज़ ऐसा है जो सबको पसंद आता था। सब कोई खा लेते, मम्मी भी खा लेती है, पीयूष के पापा भी खा लेते हैं। पर पीयूष के पापा के लिए, मम्मी के लिए दाल ज़रूरी है। और मेरा पीयूष लकी का है चटनी फेवरेट है। दाल नहीं भी होता तो हम चटनी के साथ भी खा लेते हैं। चटनी जब भी बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ, क्योंकि ये ऐसे भी खाओ तो अच्छा लगता है। पीयूष के पापा को नहीं पसंद है, मम्मी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, पर पीयूष के पापा को नहीं पसंद है, वो केवल दाल लेते हैं। और सांभर दाल में मैं कोई सब्ज़ी नहीं डालती हूँ, कद्दू अगर होता तो डाल देती हूँ, नहीं तो जैसे नॉर्मल का जो दाल बनाती है उसी में तड़का लगा देती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। छोंक मैंने लगा दी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मिक्स नहीं किया है, नमक भी डाल दिया है, क्योंकि नमक डालना ज़्यादातर मैं भूल जाती हूँ, इसलिए नमक भी मैंने डाल दिया है। मिक्स बाद में कर लूँगी। इडली भी बन के तैयार हो गया, फुला फुला इडली बन गया है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद निकालो तो ठीक रहता है। एक बार में जैसे 15 बन जाता है तो सबके लिए हो जाता है। हालांकि सबको साथ बैठ के नहीं खाएंगे, केवल मम्मी पीयूष लकी के लिए लगा दूँगी। मम्मी के लिए प्लेट लगा के दे दिया है, क्योंकि मम्मी स्टील का बर्तन में खाना खाती है। प्लास्टिक का बर्तन या फिर कोई भी बर्तन हो मम्मी को नहीं पसंद है, तो इसलिए मम्मी के लिए स्टील का कटोरी, स्टील का थाली में मैंने दिया है। दूसरा वाला जो प्लेट लगा रही हूँ वो रुचि के घर में भिजवाना है, तो जितना जो बचा है वो सब इसमें डाल दूँगी, क्योंकि दोबारा जब चढ़ाऊँगी, जब पीयूष लकी के लिए, मेरा, पीयूष के पापा का, सबका हो जाएगा। मतलब 3 कुकर में बनाती हूँ। एक कुकर में जैसे हो गया, दूसरा कुकर पीयूष लकी का सबके लिए हो जाएगा, दीदी भी आती है उनका भी हो जाएगा। तीसरा जो बना के रख दूँगी, क्योंकि शाम के समय फ्राई करके खाते हैं। फ्राई करने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी नॉर्मल तरीका से फ्राई करते हैं, प्याज व्याज कुछ नहीं डालते हैं, केवल कड़ी पत्ता और राई का छोंक लगा के, जैसे हरी मिर्ची डालती है वैसे ही फ्राई करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। शाम के समय जैसे हल्का भूख लग जाता है, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ 11, साढ़े 11, 12 बज जाएगा सबको खाते खाते, और दोपहर में फिर खाना नहीं बनेगा। शाम के समय वही फ्राई करूँगी, क्योंकि इतना लेट से खाएंगे तो फिर दोपहर में जल्दी से किसी को भूख नहीं लगेगा। वैसे दोपहर हो भी गया है और उसके शाम में हल्का भूख लगता है, तो इडली फ्राई कर लूँगी। क्योंकि हम लोग खाना जब खाते हैं तो 3 बजे के बाद खाते हैं, तो आज नाश्ता करने में जब लेट हो गया है तो दिन में फिर खाना नहीं। मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी, आप सब भी आइए खा लीजिए। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।